गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग सेल टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसे जनरली तो हम लोग सेल टू ही टाइप्स के पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, लेकिन हम आज एक दूसरे टाइप की भी एक सेल होती है जिसको मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं, उसके बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे सेल को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, या चूंकि सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है इसलिए उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल एंड ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो है मेसोकैरियोटिक, मैं जब इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर लूँगी उसके बाद मेसोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, अब बताते हैं प्रोकैरियोटिक। क्योंकि प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, यू का मतलब ही होता है मॉडर्न या कह सकते हो वेल डेवलप्ड। इसको आप इसको कह सकते हो वेल डेवलप्ड। ठीक है, वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो क्योंकि प्रो प्रिमिटिव यानी कि वे न्यूक्लियस जो पुराने ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए एब्सेंट है। उसके बाद इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें देख रहे हैं कि आप सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और इसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है। यहाँ जो कि स्ट्रक्चर में मेंशन है लीनियर डीएनए पाया जाता है। इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, जिसमें प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, इसमें कंपार्टलाइजेशन पाए जाते हैं। मतलब कंपार्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनका अपना एक एरिया होता है, एक कंपार्टमेंट होता है, उसी कंपार्टमेंट में ये पाए जाते हैं किनके, यूकैरियोट के। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कोई भी कंपार्टलाइजेशन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखिए कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जा रहा है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड, क्या आप कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सभी के सभी पाए जाते हैं किसमें, आपके यूकैरियोट में। इसमें जो राइबोसोम होता है वो यहाँ पे जो देखिए राइबोसोम है वो ये 70S राइबोसोम होता है, किसके में, प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S होता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में भी हमारी डिटेल वीडियोस यूट्यूब पे है, आप उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे इनमें पॉलीराइबोसोम होता है, इसमें मोनोराइबोसोम होता है। पॉलीराइबोसोम और मोनोराइबोसोम, ये बात हो रही है ट्रांसलेशन की, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है। अभी आप इतना समझिए कि इनमें जो होता है पॉलीराइबोसोम पाया जाता है, इसमें जो होता है मोनोराइबोसोम पाया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन, आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन, और यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लाज्मिड। ये प्रोकैरियोटों का बहुत ही बेस्ट फीचर होता है प्लाज्मिड, लेकिन ये फीचर जो होते हैं यूकैरियोट में एब्सेंट होता है, तो नो प्लाज्मिड, यूकैरियोट में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है पॉलीसिस्टोनिक जीन, इसकी होती है मोनोसिस्टोनिक जीन। देखिए सिस्टोनिक का, पहले सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन डीएनए का वो फ्रेगमेंट होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होता है। देखिए प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती रहती है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके कुछ देर के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ये हम आगे की बात में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें चूंकि मोनोसिस्टोनिक होता है, ठीक है, और इसमें कहने का सेंस है कि इनमें अगर जिस पोर्शन का, वह सिस्टोन मतलब वो पोर्शन जिसका जो होता है ट्रांसलेशन होना रहता है जीन, ठीक है, तो लेकिन इनका जो डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो जो सिस्टोन का पोर्शन होता है उसमें एक ही जीन आता है, तो एक ही बार जो होता है उसमें, इसीलिए इसको मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है।
और चूंकि ये इनका डीएनए काफ़ी छोटा होता है तो जो सिस्टोनिक एरिया होती है उसमें बहुत सारे जीन्स आ जाते हैं, तो इसीलिए इनको पॉलीसिस्टोनिक जीन कहा जाता है, इसको मोनोसिस्टोनिक जीन कहा जाता है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स होती हैं वो आपके साइटोसोल में पाई जाती है। क्योंकि साइटोसोल क्या होता है, आप मेरा सेल वाला वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि साइटोसोल, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल साइटोसोल में होती है और इसमें ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, किसमें, आपके प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, आप इसको डिटेल से देखिए। अब बात होती है तीसरे टाइप के जो सेल्स होती हैं, जो कि आप जनरली यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ही पढ़ते हैं, लेकिन तीसरे टाइप की भी सेल्स होती है जिसको मेसोकैरियोटिक कहते हैं। चूँकि थोड़ा सा ये हाई लेवल का है, प्री स्टडी के लिए ये मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक के भी फीचर पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक दोनों के फीचर उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मेसोकैरियोटिक में। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट बट हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये किसका फीचर है, यूकैरियोट का फीचर है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन इनमें एब्सेंट है, ये किसका फीचर है, आपका प्रोकैरियोट का फीचर है। इसीलिए मेसोकैरियोट को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में रखा गया कि ये मेसोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। ये इसके एग्जांपल है प्रोटोजोअन्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायनेट्स, ये बेस्ट एग्जांपल हैं आपके मेसोकैरियोट्स के। और प्रोकैरियोट्स का तो आप बैक्टीरिया वगैरह जानते हैं। यूकैरियोट्स में सारी चीज़ें आप पढ़ ही रहे हैं, आप आगे ले लीजिए, पॉलीफेरा सारी की सारी यूकैरियोट्स में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन का भी एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको स्टडी करिएगा तो उसमें आपको डिटेल से सारी विटिकर जी की क्लासिफिकेशन के बेस पे वो मेरा क्लासिफिकेशन मैंने वीडियो डाल रखा है। ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है प्रोकैरियोटिक सेल का, इनके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्लाइम लेयर होता है। ठीक है, जब ये सूख जाता है इसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जस्ट नीचे सेल वॉल पाई जाती है और उसके जस्ट नीचे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट कैप्सूल, सेकेंड आपका सेल वॉल और तीसरा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहीं से एक स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसको हम लोग पिलाई कहते हैं। ठीक है, ये इनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब जो इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे मेंशन है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में आप देख रहे होंगे कि सेंटर में न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, और यहाँ पे नेकेड इसको जो डीएनए मिलता है उसको नेकेड डीएनए कहते हैं, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और ये इस डीएनए को न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट डीएनए को न्यूक्लियाइड्स भी कहते हैं, नेकेड डीएनए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हिस्टोप्रोटीन एब्सेंट होती है। इनमें देखते होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक आउटग्रोथ हो जाती है जिसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये मेसोसोम। मेसोसोम जो है आपके जस्ट एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया की एनालॉगस होता है कौन? आपका मेसोसोम। और जो आपका यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के वर्क अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है जो 70S राइबोसोम होता है, मैंने डिस्कस किया। और इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। यूकैरियोट का सेल का स्ट्रक्चर देखिए, इनके साथ तो क्योंकि ये एनिमल के केस की बात हो रही है, इसमें भी चाहे तो अगर प्लांट रहेगा यूकैरियोट तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर एनिमल होगा तो एब्सेंट होगी। चूँकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं दिखाया गया, इट मीन्स कि ये जो यूकैरियोट सेल है वो एनिमल का है। ठीक है, तो इनमें सबसे बाहरी आप देख रहे होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके
जस्ट नीचे आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम है। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। चूँकि मैंने बताया था कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट के केस में। आगे देखिए, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो डीएनए, ये यहाँ पे डीएनए देखिए, ये लीनियर डीएनए, ठीक है, इसमें सर्कुलर डीएनए था, और इसके ये डबल मेम्ब्रेन है, और इनके में जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये राइबोसोम है। ठीक है, और यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रखा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ सटा हुआ आपका गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से सटा हुआ लाइसोसोम है। मैंने भी एक वीडियो भी मेरा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसको पढ़िएगा, वहाँ पर ये इन तीनों का फंक्शन कैसे चारों का रिलेटेड है। और यहाँ पे वैक्यूल भी है, ठीक है, छोटा वैक्यूल भी पाया जाता है, यहाँ पे वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। ठीक है, तो ये है यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, आगे भी मेरे और वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।